हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज जो है हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। BPCS 186 तनाव प्रबंधन के केवल और केवल जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमने जो है पहला क्वेश्चन को रखा है, तनाव की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, इसके प्रकार एवं स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसका जो है आंसर में देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तनाव से चैप्टर है, तनाव से ही आपका क्वेश्चन आता है। सभी क्वेश्चन आपका जो है तनाव पर ही रहता है, तो तनाव का जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तनाव की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, इसके प्रकार एवं स्रोतों का वर्णन कीजिए। प्रस्तावना में हम देखते हैं, मानव जीवन में तनाव एक सामान्य मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक अवस्था है। जब व्यक्ति किसी परिस्थिति, घटना या मांग का दबाव उसकी क्षमता से अधिक हो जाता है, तब वह तनाव का अनुभव करता है। आधुनिक जीवन में प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक कठिनाइयां एवं कार्यस्थल की चुनौती तनाव के प्रमुख कारण हैं। अब जो है तनाव की अवधारणा हम देखते हैं। तनाव वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी चुनौतीपूर्ण, कठिन या खतरनाक परिस्थितियों के प्रति मानसिक एवं शारीरिक प्रतिक्रिया करता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैंस सेलिस के अनुसार तनाव की किसी भी मांग के प्रति की जाने वाली अवशिष्ट प्रतिक्रिया है। तनाव के प्रकार, अब जो है पहला है सकारात्मक तनाव। यह लाभकारी तनाव होता है जो व्यक्ति को प्रेरित करता है परीक्षा की तैयारी, नई नौकरी या प्रतियोगिता में भाग लेने का इसका उदाहरण है। दूसरा जो है नकारात्मक तनाव, यह हानिकारक तनाव होता है, चिंता, अवसाद तथा मानसिक समस्याओं को जन्म देता है। तीसरा है तीव्र तनाव, यह अल्पकालिक तनाव है जो अचानक उत्पन्न होता है और थोड़े समय में समाप्त हो जाता है। चौथा जो है दीर्घकालिक तनाव, यह लंबे समय तक बना रहता है और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब देखते हैं स्रोत। पहला व्यक्तिगत स्रोत, आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक सोच, स्वास्थ्य समस्याएं, ये जो है व्यक्तिगत स्रोत है तनाव के। अब दूसरा है पारिवारिक स्रोत, इसमें पारिवारिक कलह, वैवाहिक समस्याएं, आर्थिक दबाव पारिवारिक स्रोत हैं तनाव के। तीसरा है शैक्षिक और व्यावसायिक स्रोत, परीक्षा का दबाव, कार्यभार की अधिकता, नौकरी की असुरक्षा, ये शैक्षिक एवं व्यावसायिक स्रोत तनाव में आते हैं। तो चौथा जो है सामाजिक स्रोत, सामाजिक अपेक्षाएं, भेदभाव, सामाजिक प्रतिस्पर्धा। पांचवा जो है पर्यावरणीय स्रोत, प्रदूषण, शोर, प्राकृतिक आपदाएं जो है पर्यावरणीय स्रोत हैं। निष्कर्ष में देखेंगे, तनाव जीवन का अभिन्न अंग है। उचित प्रबंधन, सकारात्मक सोच, योग एवं ध्यान द्वारा तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा है तनाव के प्रकार की व्याख्या कीजिए, संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया एवं सामान्य अनुकूल संलक्षण पर चर्चा कीजिए। ये जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे देखना जरूरी है। चलिए इसे भी हम जो है देख लेते हैं। इसका जो है प्रस्तावना में हम देखेंगे, तनाव व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक संतुलन को प्रभावित करता है। इसके प्रभाव को समझने के लिए तनाव के प्रकार, संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया तथा समान अनुकूलन संलक्षण का अध्ययन आवश्यक है। तनाव के प्रकार हमने पिछला भी क्वेश्चन में देखा, सकारात्मक तनाव, नकारात्मक तनाव, तीव्र तनाव, दीर्घकालिक तनाव। अब जो है इसका जो है एक दो लाइन लिखना है, मैंने ऊपर क्वेश्चन में आपको बताया था, उससे ही आपको लिखना है। तनाव के प्रकार में दीर्घकालिक, तीव्र और जो है सकारात्मक, नकारात्मक तनाव में भी थोड़ा थोड़ा आपको लिखना होता है। उसके बाद देखेंगे संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया। यह अवधारणा वाल्टर केनन द्वारा की गई थी। जब व्यक्ति किसी खतरे या चुनौती का सामना करता है तब शरीर दो प्रकार की प्रतिक्रिया देता है। पहला जो है संघर्ष, व्यक्ति खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, और दूसरा है पलायन, व्यक्ति खतरे से बचने या दूर जाने का प्रयास करने लगता है।
इस प्रतिक्रिया के दौरान शारीरिक परिवर्तन, हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मांसपेशियां सक्रिय हो जाती है, एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव बढ़ता है। सामान्य अनुकूलन संलक्षण में देखेंगे, हैंस सेली ने गैस सिद्धांत यानी GAS सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके 3 चरण है। पहला जो है चेतावनी अवस्था, शरीर खतरे को पहचानता है और संघर्ष का पलायन प्रतिक्रिया शुरू होती है। दूसरा है प्रतिरोध अवस्था, व्यक्ति तनाव का सामना करने का प्रयास करता है और शरीर अनुकूलन करता है। तीसरा जो है थकावट अवस्था, लंबे समय तक तनाव बने रहने पर शरीर की ऊर्जा समाप्त होने लगती है तथा रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसका जो है अब निष्कर्ष में देखेंगे, संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया तथा GAS सिद्धांत तनाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रियाओं को समझने में सहायता करते हैं। हमने जो है यहाँ पर थोड़ा आंसर को शॉर्ट करके रखा है, आपको इसी से थोड़ा आंसर को बड़ा बनाना है, क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन 10 मार्क्स का ये सब क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम जो है तनाव पर ही क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए आप कहीं से भी उठा करके लिख दीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें भी जैसे हमने रखा है, तनाव के प्रकार को स्पष्ट कीजिए और तनाव के मापन की विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर हम तनाव के प्रकार को सिर्फ नाम यहाँ लिख दिए हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, तीव्र, दीर्घकालीन। इसका विवरण मैं ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था। उसके बाद जो है हम इसका मापन देखेंगे। तनाव के प्रकार यहाँ पर हो गए, उसके बाद मापन देखेंगे। स्व रिपोर्ट मापन, व्यक्ति स्वयं अपनी तनाव की स्थिति बताता है। उदाहरण के लिए देख पाएंगे PSS, स्ट्रेस इन्वेंटरी। उसके बाद जो है शारीरिक मापन, इसमें रक्तचाप, हृदय गति, त्वचा चालकता, कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर। तीसरा जो है व्यवहारात्मक मापन, व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। चौथा जो है जीवन घटना मापन, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर तनाव का आकलन किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख पाएंगे होल्मेस एंड रे सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल। उसके बाद देखते हैं आप सकारात्मक विधि, विशेषज्ञ द्वारा व्यक्ति से प्रश्न पूछकर तनाव का मूल्यांकन किया जाता है। निष्कर्ष में एक लाइन में हम लिखते हैं, तनाव के सही मापन को उसकी गंभीरता का पता लगाया जा सकता है और उचित उपचार संभव होता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, उपयुक्त उदाहरण के साथ तर्कसंगत संवेगात्मक व्यवहार चिकित्सा में ABCDE तकनीक का वर्णन कीजिए। ABCDE तकनीक जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है इस पर, इसीलिए जो है इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर रखा है। तर्कसंगत संवेगात्मक व्यवहार चिकित्सा का विकास अल्बर्ट एलिस ने किया। इसका उद्देश्य व्यक्ति की अवास्तविक मान्यताओं को बदलकर स्वस्थ सोच विकसित करना है। ABCDE मॉडल में पहला ए है उत्तेजक घटना, एक्टिवेटिंग इवेंट, वह घटना जो तनाव या समस्या उत्पन्न करती है। दूसरा जो है बी बिलीव, इसमें जो है विश्वास, घटना के बारे में व्यक्ति की धारणा। इसका उदाहरण है मैं असफल हूँ और मैं कभी सफल नहीं हो सकता। सी है जो है यहाँ पर परिणाम, विश्वास के कारण उत्पन्न भावनाएं और व्यवहार। चौथा जो है डी डिस्प्यूटेशन, अवास्तविक विचारों को चुनौती देना। इसका जो है उदाहरण है, क्या एक बार असफल होने के बाद मैं पूरी तरह असफल हो गया। पांचवा जो है ई से इफेक्ट यानी प्रभाव, नए तर्कसंगत विचार विकसित होना। उदाहरण के लिए असफलता सफलता की ओर एक कदम है, मैं मेहनत करके सफल हो सकता हूँ। REBT के लाभ जो है, तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक सोच समाप्त होती है, भावनात्मक संतुलन विकसित होता है। निष्कर्ष में देखेंगे ABCDE तकनीक व्यक्ति को सकारात्मक सोच विकसित करने और तनाव का प्रभावी ढंग से सामना करने में सहायता करता है। पांचवा क्वेश्चन है, संबंधों में तनाव के प्रभाव का वर्णन कीजिए, तनाव के नियामकों को स्पष्ट कीजिए। संबंधों पर तनाव का प्रभाव,
सकारात्मक प्रभाव भी जो है संबंध में पड़ता है। पारस्परिक सहयोग बढ़ सकता है। कठिन समय में भावनात्मक निकटता बढ़ती है। नकारात्मक प्रभाव संचार की कमी, झगड़े एवं विवाद, विश्वास में कमी, वैवाहिक समस्याएं, सामाजिक अलगाव। तनाव के नियामक क्या हैं? सामाजिक समर्थन, परिवार और मित्रों का सहयोग तनाव कम करता है। दूसरा है व्यक्तित्व, आशावादी व्यक्ति तनाव का बेहतर सामना करते हैं। तीसरा है आत्म प्रभावकारिता, स्वयं की क्षमता पर विश्वास तनाव को कम करता है। चौथा है सामना करने की रणनीतियाँ, समस्याएं केंद्रित एवं भावनात्मक केंद्रित उपाय तनाव को नियंत्रित करते हैं। पांचवा जो है शारीरिक स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य तनाव सहन करने की क्षमता बढ़ाता है। निष्कर्ष में देखेंगे तनाव संबंधों को प्रभावित करता है, लेकिन उचित सामाजिक समर्थन और सकारात्मक व्यक्तित्व इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। छठा है क्वेश्चन हमारा, तनाव प्रवणता को प्रभावित कीजिए। तनाव प्रवणता में योगदान देने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। प्रस्तावना में देखते हैं कुछ व्यक्ति समान परिस्थितियों में दूसरों की अपेक्षा अधिक तनाव अनुभव करते हैं। इस प्रवृत्ति को तनाव प्रवणता कहा जाता है। तनाव प्रवणता की परिभाषा क्या है? तनाव प्रवणता वह प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों को भी तनावपूर्ण अनुभव करता है तथा तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। तनाव प्रवणता में योगदान देने वाले कारक क्या हैं? पहला जो है व्यक्तित्व कारक, टाइप ए व्यक्तित्व। दूसरा जो है पूर्णतावाद, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा। अब दूसरा है कारक जो है संज्ञानात्मक कारक, संज्ञानात्मक कारक, नकारात्मक सोच और निराशावादी दृष्टिकोण। तीसरा जो है जैविक कारक, आनुवांशिक प्रभाव, हार्मोनल असंतुलन। चौथा है सामाजिक कारण, सामाजिक समर्थन की कमी, अकेलापन। पांचवा जो है पारिवारिक कारक, पारिवारिक कारक में है पारिवारिक तनाव, बचपन के नकारात्मक अनुभव। छठा है कार्य एवं शैक्षिक दबाव, अधिक कार्यभार, परीक्षा तनाव। और दूसरा सातवां जो है स्वास्थ्य संबंधी कारक, पुरानी बीमारियां, नींद की कमी। तनाव प्रवणता को कम करने के उपाय, योग एवं ध्यान, नियमित व्यायाम, सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन, सामाजिक सहयोग प्राप्त करना। निष्कर्ष में जो है हम देखेंगे तनाव प्रवणता व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। उचित जीवन शैली एवं तनाव प्रबंधन तकनीकों द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो हमने इस वीडियो में 6 क्वेश्चन को देखा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही सकता है, क्योंकि ये सारे रिपीट होने वाले क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही अपडेट हमारे चैनल पर आते ही रहते हैं। धन्यवाद।